नमस्कार, मैं गुफरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़। बिहार राज्य अरापत्रित कर्मचारी महासंघ ने 30 सूत्री मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री बिहार के समक्ष प्रदर्शन किया। नई पेंशन योजना को समाप्त कर सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू करें। राज्य वेतन आयोग का गठन करें। प्रत्येक 5 वर्षों पर वेतन पुनरीक्षण कर लाभ दें। ठेका अनुबंध आउटसोर्सेस कर्मियों, दैनिक वेतनभोगी एवं मौसमी कर्मचारियों की सेवा अस्थायी करें। तो आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। कृषि विभाग के सारे कार्य हमारे नियुक्ति 2010 में हम सरकार के सामने प्रस्ताव रखे, क्योंकि हम लोग कृषि विभाग के सारे कार्य को करते हैं जो काम पहले VLW या VEW क्या करते थे। इसलिए हम सभी किसान सलाहकारों को VEW या VLW में समायोजन कर दिया जाए, लेकिन सरकार हमारे साथ सौतेलापन व्यवहार करती है। किसान सलाहकारों के साथ हमारी नियुक्ति 2010 में हुई और 2500 मानदेय पर 2500 के बाद हमारा मानदेय 5000 हुआ, फिर 6000 हुआ, फिर 8000 हुआ, 12000 हुआ। 2010 से 2017 तक हमारा मानदेय 9500 बढ़ गया। 7 वर्ष में हमारा मानदेय सिर्फ 1000 रुपया। क्या सरकार को यही सोचना चाहिए जिस किसान सलाहकार को जन्म दिए उसी किसान सलाहकार को अत्याचार करें। अब हम किसान सलाहकार जब हड़ताल पर जाते हैं तो हमारे मानदेय को बंद कर देते हैं, हमारे पर लाठीचार्ज कर देते हैं, कई किसान सलाहकार को हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। ये सरकार का क्या नीति है। इसलिए अब हम लोग सोच लिए हैं नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार अगर वो हिम्मत के साथ सामूहिक तौर पर सभी किसान सलाहकार को बुलाकर ये बोल दे कि हमारे शासनकाल में किसी भी किसान सलाहकार को कोई फायदा नहीं दिया जाएगा, तो हम उनको वचन देते हैं कि हम अब उनसे कुछ नहीं मांगेंगे, बल्कि हमारा एक संकल्प, एक उद्देश्य होगा कि हम जितने सलाहकार हैं करीब 500 से लेकर प्रत्येक किसान सलाहकार 1000 किसानों के साथ पारिवारिक संबंध के रूप में रहता है। अब हम लोगों को आंदोलन को उतारू होना पड़ेगा। चुनाव से पहले अगर वो हमारे हित की बात नहीं करते हैं तो हम उन लोगों को, हम बिहार सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे। हमारा अब मांग नहीं होगा, हमारा संकल्प होगा, संग्राम होगा। बिहार सरकार नीतीश कुमार की सरकार रहेगी या किसान सलाहकार रहेगा। हमारी मांग नहीं मानते हुए अगर वो दोबारा हमारे प्रयास के बाद, किसान सलाहकारों के प्रयास के बाद दोबारा अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो हम आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान सलाहकारों की तरफ से एक आश्वासन देता हूं कि हम सारे किसान सलाहकार सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि अब हम लोगों को जीने का उद्देश्य को नीतीश कुमार समाप्त कर चुके हैं। अब हमारा बाल बच्चा पढ़ नहीं पाता है, हमारे खान पीन में रहन सहन का काफी कठिनाइयों का सामना हो रहा है और हम लोग किसी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारी ईमानदारी और मेहनत के साथ समाज में, पंचायत में किसानों के मान सम्मान के बल पर ही हम लोग किसी कार्य को करते हैं। लेकिन आज तक हम लोग ईमानदारी और मेहनत से सारे काम करते रहे और काम को करते रहेंगे। लेकिन इस चुनाव से पहले अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया, हमारे किसान सलाहकार को नियमित नहीं किया गया, तो हम उनके विरुद्ध सवाल है कि सरकार के पास अपने मंत्रियों के ऊपर खर्च करने के लिए, नेताओं को गुलछर्रे उड़ाने के लिए सरकार के पास पैसा है, महिला संवाद करने के लिए सरकार के पैसा है, सरकार के पास तो विकास के लिए तो बात कर रहे हैं ना। आप टीवी चैनलों को, मीडिया को विज्ञापन देने के लिए करोड़ों करोड़ रुपया है। निजी आपको कारपोरेट घरानों को उनका कर्जा 12.5 लाख करोड़ रुपया माफ करने के लिए सरकार के पास पैसा है। अडानी अंबानी को टैक्स में, कारपोरेट टैक्स में छूट देने के लिए पैसा है। एक गरीब जो काम कर रहे हैं उनको देने के लिए पैसा नहीं है। आप एक बार किसी भी सदन के सदस्य होते हैं, चाहे वो विधान परिषद हो, उसके बाद विधानसभा हो, उसके बाद राज्यसभा हो, उसके बाद लोकसभा हो, उसके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं। एक आदमी 5-5 पेंशन उठाता है, तमाम सुविधाओं को अवहेल करता है। वो कौन उठाता है? जो जनता का प्रतिनिधि, जो जनता के लिए सेवक है, वो
पेंशन लेता है और जो अपना जवानी 18 वर्ष की उम्र से 60 वर्ष की उम्र तक 42 वर्ष जनता की सेवा में लगा देता है, कुर्बान कर देता है अपनी जिंदगी को, उसको अपनी पेंशन नहीं देगा, वो क्या खाएगा? कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू योजना नहीं दी जा रही है। हमारे जितने भी राजस्व कर्मचारी हैं उनके गृह जिला में पदस्थापन नहीं किया जा रहा है। पंचायत सचिव है, समाहरणालय लिपिक है, उनको गृह जिला में पदस्थापन नहीं किया जा रहा है। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा अभी गठित किया गया है, जिसका हम स्वागत करते हैं, किंतु राज्य सरकार द्वारा भी शीघ्र गठित करना चाहिए। कोरोना के नाम पर बकाया ये जो 18 महीने का रखा गया है वो नहीं दिया गया है, जिससे कर्मचारियों में क्षोभ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम सभी उम्र से 60 वर्ष तक नौकरी करते हैं ताकि हमारा परिवार सुरक्षित चले, हमको पर्याप्त पेंशन मिल सके। लेकिन ये सरकार एनपीएस ला दी है, उसके बाद अब यूपीएस ला दी है, जो हम लोग के साथ छलावा है। तो पुरानी पेंशन और नई पेंशन में आप लोगों को क्या तकलीफ हो गई है? तकलीफ ये है कि अगर पुरानी पेंशन खराब है और नई पेंशन अच्छी है तो राज्य सरकार अपने विधायकों को, केंद्र सरकार अपने सांसदों को, सरकार अपने मंत्रियों को खुद पुरानी पेंशन क्यों ले रही है? वो भी नई पेंशन ले ले, हमें नई पेंशन नहीं चाहिए। इसमें का जो राशि है वो शेयर बाजार में लगा दिया जाता है, इसके कारण हम लोग को पेंशन 2000-2500 ऐसे मिलता है जिससे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। ये राजस्व कर्मचारी से लोग हैं, सुदूर क्षेत्रों से आए हुए हैं, इनका पदस्थापन कहीं और जिलों में कर दिया गया है। हमारी मांग है कि इनको गृह जिला में पदस्थापन किया जाए, ये सब मांग है। मोदी सरकार तो गुजरात मॉडल पे काम कर रही है, आप लोग के हित के लिए कर रही है। कारपोरेट जगत से दुनिया नहीं चलती है। अभी भी यहाँ गरीब जीते हैं या मेहनत कश कर्मचारी हैं, हमको पेंशन के लिए तरसाया जा रहा है। और आप बड़े बड़े पूंजीपतियों की बात करते हैं, ये देश पूंजीपतियों की है क्या? ये गरीबों की देश है, ये किसानों की देश है, ये मजदूरों की देश है। आपको सबको लेकर चलना होगा ना। आप बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबके बारे में सोचिए ना। आज हमको ये प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, इसलिए आज हम राजधानी में आए हैं। और अभी भी नहीं सुनी जाएगी तो इसके आगे और आंदोलनात्मक कार्रवाई महासंघ करेगी हमारी। समान प्रशासन विभाग का लेकर नंबर 19,313 दिनांक 13/10/23 है। उसके आलोक में लगभग सभी विभागों में प्रोन्नतियाँ दी गई है, किंतु कार्य विभागों के लेखा लिपिक को प्रोन्नति नहीं दी गई है। उन्हें मरणशील करने के नाम पर प्रोन्नति नहीं दी जा रही है। ये राज्य सरकार को और संबंधित कार्य विभागों को ये समझना चाहिए कि भविष्य के लिए वो मरणशील किया गया है लेखा लिपिक संबंध। सरकार ने ये कहीं नहीं लिखा है कि प्रोन्नति नहीं देना है, इसलिए कनीय लेखा लिपिक को वरीय लेखा लिपिक और वरीय लेखा लिपिक को वरीय लेखापाल लेखा पदाधिकारी के रूप में प्रोन्नति संवर्ग पद संवर्ग के हिसाब से, पद सोपान के हिसाब से प्रोन्नति देना है, जो कि नियमों के अनुरूप नहीं किया जा रहा। ये महासंघ डिमांड करती है कि कार्य विभाग के लेखा लिपिकों को प्रोन्नति दिया जाए। हरिनारायण सिंह, प्रदेश संयुक्त मंत्री, बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ और जिला मंत्री महासंघ मोतिहारी पूर्वी चंपारण।